हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर की सीरीज शुरू किए हुए थे। इस लिब्रे ऑफिस राइटर की सीरीज में हमने लिब्रे ऑफिस का फाइल मेनू, एडिट मेनू और व्यू मेनू पढ़ लिया था। उसका अगला मेनू हमने इंसर्ट मेनू शुरू किया हुआ था। इंसर्ट मेनू का मैंने 2 पार्ट आपको बता दिया था। आज मैं तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। अगर आपने अभी तक इंसर्ट मेनू का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके इंसर्ट मेनू का पहला पार्ट और इंसर्ट मेनू का दूसरा पार्ट आप जरूर देखिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने लिब्रे ऑफिस राइटर पे। तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर के इंसर्ट मेनू में अगर हम चलें तो यहाँ से ऊपर के ऑप्शंस मैंने कवर कर दिए थे। ठीक है, आज हमको कवर करना है फॉर्मेटिंग मार्क क्या होता है। तो फॉर्मेटिंग मार्क जो होता है ये आपका फॉर्मेटिंग से रिलेटेड होता है। मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई काम करना है, जैसे मान लीजिए यही हमको यहाँ पे हाइफन देना है। तो हाइफन देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे और फॉर्मेटिंग मार्क पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए हाइफन का दिया गया है कि इंसर्ट नॉन ब्रेकिंग हाइफन और इंसर्ट सॉफ्ट हाइफन। तो जो भी आपको हाइफन देना है, जिस भी प्रकार का हाइफन देना है, या अगर आपको स्पेस भी देना है तो आप स्पेस भी दे सकते हो 2 वर्डों के बीच में। ठीक है, अगर आपको ऑप्शनल ब्रेक वगैरह देखना है, यहाँ पे तमाम ऐसे फॉर्मेटिंग मार्क आपको मिल जाएंगे जिसका आप यूज अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, नॉन ब्रेकिंग हाइफन। तो देखिए यहाँ पे एक हाइफन आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप नॉन फॉर्मेटिंग मार्क में, या आपका जो फॉर्मेटिंग मार्क का है, ये नॉन ब्रेकिंग या हाइफन जो भी आपने ऑप्शन लेना है, इनमें से कोई भी ऑप्शंस आप लेकर के उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला अगर हम बात करें तो अगला देखिए इसमें है हॉरिजेंटल लाइन। अब हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ ऊपर मैं टाइप कर दे रहा हूँ AKIT सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसके नीचे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक लाइन ड्रॉ हो जाए। तो आप इंसर्ट में जाओगे, यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन दिया गया है, इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे आपके नीचे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला ऑप्शन देखते हैं आपके स्क्रीन पर क्या है। इंसर्ट मेनू का अगला ऑप्शन देखिए दिया गया है फुट नोट और एंड नोट। अब फुट नोट और एंड नोट क्या है ये अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए अगर हमको कोई नोट लिखनी है, क्या लिखनी है, नोट लिखनी है, और वह जो नोट है हमारी वो अगर प्रत्येक पेज पे लिखनी है, पेज वाइज नोट लिखनी है, तो इसके लिए हम लोग जो है फुट नोट का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी नोट लिखनी, कोई ऐसी समरी लिखनी है जो हमारे पेज के लास्ट में होनी चाहिए, जो भी हमने डॉक्यूमेंट लिया हुआ है उस डॉक्यूमेंट के लास्ट में होनी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एंड नोट। ठीक है, तो यहां से हम लोग सीखेंगे आज फुट नोट और एंड नोट के बारे में। तो चलिए यहाँ पे हम करते क्या है, देखिए यहाँ पे फुट नोट और एंड नोट दिया गया है। तो फुट नोट और एंड नोट का काम क्या होगा, इसमें से अगर आप जो है किसी एक वर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मान लीजिए इसका वर्ड को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसका हमको क्या बनाना है, मीनिंग वगैरह बताना है। जो भी हमारे रीडर हैं, जो भी हमारे पढ़ने वाले हैं, व्यूअर हैं, इनके लिए अगर हम कोई पेज बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, और उस डॉक्यूमेंट में, उस पेज में हमने कुछ ऐसी स्पेलिंग लिख दी है, कुछ ऐसी मीनिंग लिख दी है जिसको समझा पाना मुश्किल है, तो हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी मीनिंग हमारी होगी उस मीनिंग को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है हम जाएंगे इंसर्ट में, और यहाँ से फुट नोट पे जा करके यहाँ से पहला जो ऑप्शन है फुट नोट, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए उसी पेज के नीचे यहाँ पे 1 आ गया है, यानी ये आपका फुट नोट यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब कंप्यूट का मतलब क्या होता है, अब कंप्यूट का मतलब जो है आप यहाँ पे समझा सकते हो। ठीक है ना, इट मीन्स कैलकुलेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो भी मेरा मीनिंग है इसका, वह मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसी तरीके से अगर आपको और कोई मीनिंग आपको यहाँ पे समझानी है यूजर्स को, व्यूअर को, रीडर को, तो आप किसी भी वर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए और वहां पे जाइए इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद फुट नोट और एंड नोट है, और वहां से आप फुट नोट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आ गया, यानी उसके ऊपर आपने किया हुआ था पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको लिखना है यहाँ आप लिख दीजिए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगर जैसे ही पढ़ते ही आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ मिल जाएगा, देखिए पहला, दूसरा नंबर। ठीक है,
अब यहाँ पे पहला और दूसरा नंबर पे जैसे आप क्लिक करोगे तुरंत आपका कर्सर जो है लेके कहाँ चला जाएगा, उस फुट नोट और एंड नोट पे लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कैसे फुट नोट आप लगाते हो। तो फुट नोट जो होता है वो प्रत्येक पेज पे लगता है। जैसे मान लीजिए वो पहला पेज था, दूसरे पेज पे अगर आपको बताना है स्पीड के बारे में या इंस्ट्रक्शंस के बारे में, तो उसी तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, फुट नोट और एंड नोट पे जाएंगे और फुट नोट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फुट नोट पे क्लिक करेंगे, देखिए तीसरा आपका फुट नोट यहाँ पे इस वाले पेज पे इंसर्ट हो गया है। अब जो भी आपका मीनिंग है वो मीनिंग यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फुट नोट। अब अगला उसी में है एंड नोट। तो एंड नोट क्या करता है, एंड नोट जो है वो आपके पेज के लास्ट में, अगर मैं आपको पेज दिखाऊं तो इसमें टोटल पेज मैंने टाइप किया हुआ है 8, ठीक है, यानी इसमें जो हमारा पेज है वो 8 पेज है। अब हमको क्या करना है, टोटल हमको 8वें पेज पे यानी लास्ट में जाना है और उस चैप्टर के बारे में कुछ समरी लिखनी है या कोई और कोटेशन लिखना है। तो इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट पे और फुट नोट एंड नोट पे जाएंगे। यहाँ पे हमको मिलेगा एंड नोट, यहाँ से क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए हमारा पेज जो है लास्ट में आ गया और हमारा मैटर जो है ऊपर है सब, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको लिखना है, मैटर कोटेशन लिखना है, उस कोटेशन को, उस मैटर को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो आसानी से। तो ये तो हो गया हमारा फुट नोट और एंड नोट का ऑप्शन। चलिए देखते हैं हमारा अगला ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पे हम जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट में अगला ऑप्शन दिया गया टेबल एंड इंडेक्स, यानी टेबल आप कंटेंट अगर आपको बनाना है, इंडेक्स बनाना है, बिब्लियोग्राफी बनानी है तो आप यहाँ पे बना सकते हो। अब सबसे पहले समझ लेते हैं टेबल ऑफ इंडेक्स होता क्या है। तो टेबल ऑफ इंडेक्स बच्चों होता है विषय सूची, यानी अगर आप कोई बुक उठा के पढ़ते हो तो बुक में आप देखिए शुरुआत में आपका प्रत्येक चैप्टर का जो डिटेल्स रहता है वो शुरू के पेज में ही रहता है कि आपका कौन सा चैप्टर, कौन सी हेडिंग, किस पेज पे है, उसका नाम क्या है। तो उसको बनाने के लिए यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट का यूज किया जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले इसमें करते क्या है, हम इस हेडिंग को ले लेते हैं और इस हेडिंग को सेलेक्ट करके यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे ले लीजिएगा हेडिंग 1, ठीक है। दूसरा जाते हैं इस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेडिंग पे, यहाँ पे चलते हैं और इसको ले लेते हैं हेडिंग 1। इसके बाद इसकी जो विशेषता है ये स्पीड है पहली, तो यहाँ पे हम चलते हैं, इसको ले लेते हैं हेडिंग 2, यानी हेडिंग 1 के अंदर हेडिंग 2 है उसके अंदर। तो इसके बाद अगला पे चलते हैं एक्यूरेसी पे, यहाँ से भी हेडिंग ले लेते हैं 2। फिर डिलीजेंसी पे चलते हैं, इसको भी हेडिंग कर देते हैं 2। इसके बाद स्टोरेज पे चलते हैं, इसको भी हेडिंग कर देते हैं 2। इसके बाद अगले वर्सेटिलिटी पे चलें तो इसको भी हेडिंग कर दिया मैंने 2। अगर ऑटोमेशन की बात करें इस पे चलें तो इसको भी मैंने कर दिया हेडिंग 2। नेक्स्ट अगला फिर से है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को फिर हम क्या कर देंगे हेडिंग 1। ये मेन कंप्यूटर है, हमारा मेन हेडिंग है, तो मैंने इसको मेन हेडिंग 1 कर दिया। अब उसमें अलग अलग उसके टाइप होते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर है तो मैंने इसको दे दिया हेडिंग 2। इसमें डिजिटल कंप्यूटर है तो मैंने इसमें दे दिया हेडिंग 2। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, यानी डिजिटल कंप्यूटर भी और प्रकार का होता है, यानी आपका जो माइक्रो या मिनी वगैरह होता है ये उसके अंदर होता है। तो यहाँ से मैं क्या ले लूंगा हेडिंग 3। नेक्स्ट उसी तरीके से मिनी जो कंप्यूटर है इसको भी मैं कर दूंगा हेडिंग 3। नेक्स्ट अगला मेन फ्रेम जो मेरा है उसको भी मैं कर दूंगा यहाँ से हेडिंग 3। उसी तरीके से जो आपका सुपर कंप्यूटर है इसको भी आप कर देंगे हेडिंग 3। अगला जो आपकी हेडिंग है देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होती है वो कंप्यूटर का टाइप्स होती है, तो इसको हमने कर दिया हेडिंग 2। नेक्स्ट अगला हेडिंग है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन एक मेन हेडिंग है तो जनरेशन को हम क्या कर देंगे हेडिंग 1। तो इस तरीके से अगर आप देखें जैसा मैंने अभी बनाया है, तो यहाँ पे अगर आप पूरा बना लेंगे हेडिंग वगैरह, तो आपको करना क्या है, विषय सूची ऐड करना है। तो आप जो है यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए और यहाँ पे कर्सर रख लीजिए, इंसर्ट में जाइए, टेबल ऑफ कंटेंट में जाइए और टेबल ऑफ कंटेंट का जो पहला ऑप्शन है इस पर क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट एंड बिब्लियोग्राफी का एक टेबल आ गया है। अब पूछ रहा है कि उसमें आपको नाम क्या देना है, टाइटल क्या देनी है। तो यहाँ पे मैं टाइटल यही दे रहा हूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट। इसके बाद उसका टाइप पूछ रहा है या आपको टाइप कैसा देना है, तो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट ही टाइप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे या तो आप अल्फाबेटिक इंडेक्स आप दे सकते हो या जो भी आपको देना है यहाँ से दे सकते हो। तो मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, मैं सिंपल टेबल ऑफ कंटेंट दिया। यहां से देखिए इंडेक्स जो है इस इंडेक्स को हटा दे रहा हूं। इंडेक्स को हटाने के बाद जो है मैं सिंपल जो है क्या करूंगा, इसको यहां से ओके करूंगा। जैसे मैं ओके करूंगा तो अभी देखिएगा मेरे पेज पे क्या हो जाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। उसी में देखिए एंट्रीज वगैरह दिया गया है, स्टाइल दिया गया किस स्टाइल में आपको चाहिए टेबल ऑफ कंटेंट, कितने कॉलम में चाहिए टेबल ऑफ कंटेंट, पैराग्राफ, या यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड दिया गया है। अगर आपको
कलरफुल करना है उसका बैकग्राउंड, तो यहाँ से कलर भी लगा सकते हो आप और ओके करिए। देखिए जैसे मैंने ओके किया, यहाँ पे देखिए हमारा टेबल ऑफ कंटेंट बन के तैयार हो गया है। ये विषय सूची हमारी तैयार हो गई है, हमको बता रहा है कि कौन सी हेडिंग किस पेज पे यहाँ पे दी गई है। अगर हमको पर्टिकुलर उस हेडिंग पे जाना होगा तो हमको कुछ करना नहीं है, हमको सिर्फ कंट्रोल दबाना है और उस पेज पे क्लिक कर देना है जिस पेज पे हमको जाना है, जिस हेडिंग पे जाना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा देखिए मुझको वहां पे लेके पहुंचा देगा जिस हेडिंग को मैंने जंप किया हुआ था, जहां पे लेके गया था। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया फीचर होता है टेबल ऑफ कंटेंट। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम अगले ऑप्शंस की बात करें तो इसमें अगला ऑप्शन होता है इंडेक्स बनाना। अब इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स जो होता है वो बुक के लास्ट में रहता है कि आपका कौन सा वर्ड या वर्ड से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो किस किस पेज पे होती हैं। ठीक है, तो अगर हमको इस तरीके से इंडेक्स बनाना है, हमको करना क्या है, हम इस पेज पे हैं, इस पेज में से जो भी हमको वर्ड लेना है उस वर्ड को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंडेक्स में जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आपको जाना है एंट्री इंडेक्स पे। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से कंप्यूट शब्द है, आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ करना नहीं है। मैं क्या करता हूँ सिर्फ इसको इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, ठीक है, और क्लोज कर दूंगा। नेक्स्ट अगले वर्ड को लेता हूँ, देखिए रिट्रीव शब्द है एक, रिट्रीव को मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गया। यहाँ से मैं जाऊंगा टेबल ऑफ कंटेंट के एंट्री पे और यहाँ से फिर से मैंने इसको क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब क्लोज कर दिया। इसके बाद कोई और वर्ड लेता हूं, जैसे कैलकुलेट दिया गया है यहाँ पे, इसको सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे मैं गया फिर से टेबल ऑफ कंटेंट के इंडेक्स एंट्री में और फिर से मैंने इंसर्ट करके क्लोज कर दिया। नेक्स्ट अगर इधर आए, कुछ और वर्ड है, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे गया मैं, फिर से वही काम हमको करना है बार बार। यानी जिस भी वर्ड की हम इंडेक्स बनाना चाहते हैं, जिस भी वर्ड का इंडेक्स बनाना चाहते हो और उस वर्ड को आप सेलेक्ट करिए, यहाँ पे जाइए सिंपल और इंडेक्स एंट्री करिए और यहाँ से इंसर्ट करके क्लोज कर दीजिए। अब ऐसे ही आप प्रत्येक पेज पर जा करके जितने भी आप वर्ड लेना चाहते हो अलग अलग, उन वर्ड का क्या बना सकते हो, इंडेक्स बना सकते हो। इंडेक्स बनाने के पश्चात जो है आप यहाँ से वही कार्यक्रम आपको करना है बार बार। अब इंडेक्स को पेज के लास्ट में भी आप इंसर्ट कर सकते हो या तो पेज के पहले भी कर सकते हो। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बनाया हुआ था, अब हमको इसी में क्या करना है, कंटेंट भी बनाना है यानी इंडेक्स का। तो इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे और यहाँ से पहला जो ऑप्शन उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए टेबल ऑफ कंटेंट दिया गया है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ इंडेक्स। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए टेबल ऑफ कंटेंट है, उसकी जगह पे मैं कर दूंगा अल्फाबेटिकली इंडेक्स। ये आपका आ गया यहाँ से। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से अगर फिर से स्टाइल वगैरह लेना है तो आप ले सकते हो उसी तरीके से बैकग्राउंड वगैरह की, और यहाँ से ओके करिए। जैसे ही ओके करेंगे, जितना भी आपने इंडेक्स देखिए बनाया था, जितने भी वर्ड का स्पेलिंग का ABC करके या जो भी था, वो पूरा का पूरा यहाँ पे बता रहा है कि ये जो वर्ड है वो किस पेज पे है, ये जो वर्ड है वो किस पेज पे है, ये जो वर्ड है वो किस पेज पे है। मतलब हर एक वर्ड जो है आपको बता रहा है कि ये कहाँ कहाँ किस पेज पे है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, अपना इंडेक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट अगले अगर ऑप्शन की बात करें तो अगला ऑप्शन देखिए इसमें दिया गया है पेज नंबर। ठीक है, अब पेज नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें हम जो है आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करिए, क्योंकि मैंने इसमें बेसिक से लेकर के एडवांस चीजें बताई है, इतना आपको कोई भी लिब्रे ऑफिस राइटर में नहीं बताएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दूसरे को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।